गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12 गणित पढ़ेंगे, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आव्यूह इकाई 2। ठीक है, तो इकाई 2 में दो चैप्टर हैं। इसमें इकाई 2 में दो चैप्टर हैं, एक तो आव्यूह है और दूसरा सारणिक। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स पॉइंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैट्रिक्स और सारणिक। ठीक है, तो आव्यूह और सारणिक से मतलब कुल मिलाकर के 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चैप्टर तैयार करने से हमें 13 नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो इसको बहुत कायदे से समझेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बहुत इजी है ये दोनों। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं आव्यूह की। तो सिलेबस में आव्यूह हमें पढ़ना है। आव्यूह जिसको कहते हैं मैट्रिक्स, जिसको क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस भी कह सकते हैं, मैट्रिसेस आव्यूह। ठीक है, तो इसमें आव्यूह की जो परिभाषा होती है, आव्यूह जो होता है एक व्यवस्था होती है। ठीक है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट कैसा होता है कि उनको पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो जैसे प्रार्थना सभा होती है विद्यालय में, तो उसमें बच्चों को क्रम से बिठाया जाता है। तो उसमें क्रम से बिठाया जाता है, तो ऐसे अलग अलग क्लास की अलग अलग लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, तो एक लाइनें हो गया, एक ये हो गया, एक इसे अनेक लाइनों में इनको क्या किया जाता है, बिठाया जाता है। तो प्रत्येक लाइन में यहाँ पे एक ये होता है, फिर इसके सीध में ऐसे ऐसे ये क्या होते हैं, बच्चों को लाइन में खड़ा किया जाता है। तो इस तरह ऐसी व्यवस्था बनती है। ठीक है, तो देख रहे हैं एक इस तरह, ये सीधे इस लाइन में है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। ठीक है, एक सीध में। ठीक है, और इधर से भी देखेंगे तो एक सीध में आएगा, इधर से भी देखेंगे तो एक सीध में आएगा। तो ये क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये इस क्रम में जो है, तो इसको हम कहते हैं पंक्ति। तो ये पंक्तियां, इस पंक्ति है, तो ये पंक्ति हुआ, दूसरी पंक्ति हुआ, तीसरी पंक्ति हुआ, चौथी पंक्ति हुआ। और ये पंक्तियों को हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, रो, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में रो कहते हैं, ROW। रो मीन्स होता है पंक्ति, पंक्ति। ठीक है, और ये स्तंभ, स्तंभ को सी से दिखाते हैं। तो ये पहला स्तंभ हुआ, दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, चौथा स्तंभ हुआ। तो जितनी लाइनें होंगी ऊर्ध्वाधर वो क्या होंगी, स्तंभ कहलाएंगी, और क्षैतिज लाइनें जो क्षैतिज में होगा वो क्या होगा, पंक्ति कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको बताया कि आव्यूह क्या है, एक अरेंजमेंट है। सीधे कह सकते हैं मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, मतलब एक व्यवस्था है ये। ठीक है, अरेंजमेंट, आव्यूह क्या है, एक व्यवस्था है। ठीक है, मतलब इसका मान हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, तो आव्यूह का इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। कुछ सिंपल चीजें और मेन पॉइंट आपको बता दिया जा रहा है कि आव्यूह क्या है, एक व्यवस्था है और इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, अर्थात इसका कोई संख्यात्मक मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में है वे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। मैट्रिक्स में वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, या कोई फंक्शन, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेन रूप से आपको बता दे रहे हैं कि मैट्रिसेस में हैव ए रियल नंबर
मैट्रिसेज में है वे रियल नंबर, वास्तविक संख्या जानते हैं, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ठीक है। आर एनी फंक्शन मतलब कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कि मैट्रिसेज में है वे रियल नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी फंक्शन मतलब कोई फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, लॉग एक्स, इस रूप में भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के रूप में भी हो सकता है, e की पावर x, log x, साइन के रूप में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में भी हो सकता है, लॉगरिथम के रूप में भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल के रूप में भी हो सकता है, मतलब कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें थी। तो यहां पर हम आव्यूह को कैसे डिफाइन करेंगे? आव्यूह को डिफाइन करने के लिए जैसे मान लीजिए mn संख्याओं को कुछ संख्याएं दी गई हैं, वो निर्धारित नहीं है, तो मान लिया गया है कि m संख्याएं और n संख्याएं, ठीक है। अब ये वास्तविक भी हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं। काल्पनिक में आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। तो यहाँ x क्या है, रियल पार्ट है, क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। जिस i यहाँ पर क्या है, आयोटा है, i क्या है, आयोटा है, ठीक है। और i की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है, या इसको i² = -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो mn संख्याओं को क्या किया जाए, और mn संख्याओं को ये क्या हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी हो सकती हैं। तो mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में, डिफिनेशन पे इस पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि mn संख्याओं को क्या किया जा रहा है, m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं। क्या कहा जाता है, m क्रॉस n का आव्यूह कहते हैं, या m बाई n मैट्रिसेस कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, m बाई n मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिक्स कहेंगे, m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आव्यूह की डिफिनेशन है कि mn संख्याओं को, ये संख्याएं वास्तविक भी हो सकती है, रियल भी हो सकती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं। तो mn संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर एक आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं, या m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखा रहे हैं, परिभाषा इसकी क्या होगी, आव्यूह की परिभाषा, डेफिनेशन इसका क्या होगा, आव्यूह का डेफिनेशन कि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित, mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर एक आयताकार सारणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, m क्रॉस n आव्यूह, या इसी को इंग्लिश में कहेंगे m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं, m बाई n मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं, ठीक है।
तो अब इसको इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय, समुच्चय जानते हैं कलेक्शन होता है, सेट होता है, तो mn संख्याओं का समुच्चय जो m पंक्तियों और n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, या ठीक है व्यवस्थित होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, m by n मैट्रिक्स कहते हैं। mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय, इस तरह इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्याओं का क्या है, समूह है, सेट है। तो mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसको क्या किया जा रहा है, जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, m by n मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक समूह है, तो इसका हम संख्यात्मक मान नहीं ज्ञात कर सकते, बल्कि पहले हमने आपको बताया कि ये क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है ये। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलेंगे। तो अभी हम डेफिनेशन पे चल रहे थे कि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर एक आयताकार सारणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, m by n मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है, कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, उस अवयव का अवयव कहते हैं। तो क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या प्रविष्टियां कहते हैं। तो पहले आपको पॉइंट्स लिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, तो अभी एक उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे। अवयव के अवयव, अवयव के अवयव, अवयव के अवयव क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के अवयव। ठीक है, तो अवयव के अवयव क्या होगा, कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है, कोई अवयव जिन संख्याओं से निर्मित होता है, जिन संख्याओं से निर्मित होता है, कोई अवयव जिन संख्याओं से क्या होता है, निर्मित होता है, उन संख्याओं को अवयव के अवयव कहते हैं। उन संख्याओं को उस अवयव के अवयव कहते हैं, उस अवयव के अवयव। ठीक है, उस अवयव के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, अथवा प्रविष्टियां कहते हैं, अथवा प्रविष्टियां, अथवा प्रविष्टियां कहते हैं, अवयव कहेंगे या प्रविष्टियां कहते हैं। कोई अवयव जिन संख्याओं से क्या होता है, निर्मित होता है, उन संख्याओं को उस अवयव के क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं या प्रविष्टियां कहते हैं। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन था। उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं, उदाहरण देखिए, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें। तो एक कोई अवयव दिया, अवयव को बड़े कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अवयव के अवयव को बड़े कोष्टक के अंदर रखा जाता है। तो सपोज कर लीजिए कि A31 और दूसरे स्तंभ के अवयव है I50, ये है मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि एक दो ऊर्ध्वाधर, ये जो ऊर्ध्वाधर है, तो ये क्या कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। और इसमें देखिए ये जो क्षैतिज रूप में है, ये एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये मतलब ये पंक्तियां हैं, इसमें 3 पंक्ति हैं। तो ये पहली पंक्ति हुआ, ये दूसरी पंक्ति हुआ, ये तीसरी पंक्ति हुआ, और इसमें 2 स्तंभ है, एक स्तंभ ये हो गया और ये दूसरा स्तंभ हुआ। तो इसमें पहली पंक्ति ये हो गया R1, दूसरी पंक्ति R2 हो गया, तीसरी पंक्ति R3 हो गया। ये पहला स्तंभ C1 हुआ, ये दूसरा स्तंभ C2 हो गया। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां और स्तंभ बने हुए हैं, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया है इनको,
और इनको एक बड़े कोष्टक में रखा गया है। तो ये इसके अंदर जो संख्याएं हैं वो वास्तविक हो सकती हैं, काल्पनिक भी हो सकती हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, इस अवयव के अवयव कहलाते हैं। तो इसके अवयव क्या होंगे, A31I50, ये क्या है, अवयव के अवयव हैं। इस अवयव के क्या है, अवयव हैं। अब इसमें देखिए कि 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, या क्रम क्या होगा। तो अवयव के ऑर्डर या क्रम को प्रदर्शित करने के लिए पहले हम पंक्ति को दर्शाते हैं, उसके बाद स्तंभ को दर्शाया जाता है कि कितनी पंक्तियां कितने स्तंभ हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पंक्तियां हैं तो यहाँ 3 लिख देंगे, और कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 क्या है, स्तंभ है। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करता है, रो को, और ये किसको प्रदर्शित करता है, कॉलम को। ठीक है, अर्थात ये पंक्ति को डिनोट करता है और ये किसको डिनोट करता है, स्तंभ को डिनोट करता है। ठीक है, अब किसी अवयव में अवयव की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने अवयव होंगे। ठीक है, तो कितने अवयव, जैसे इसमें 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो इसमें अवयव की संख्या मालूम करने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 अवयव होंगे। इसमें काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें अवयव का क्रम या कोट क्या होगा, तो किसी भी अवयव में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ है तो उसे हम क्या कहते हैं, यन क्रॉस यन का अवयव कहते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी अवयव का क्रम या कोट, अवयव का क्रम या कोट। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हमें समझना है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में, यदि किसी अवयव में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ है, तो यन स्तंभ, कॉलम भी कह सकते हैं, यम रो और यन कॉलम, यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ हो तो, स्तंभ है तो, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, यम पंक्तियां और यन स्तंभ है तो ऑर्डर क्या होगा, तो यम क्रॉस यन या यम बाय यन क्रम का, तो उसे यम बाय यन क्रम, उसका ऑर्डर क्या होगा, यम बाय यन होगा या यम क्रॉस यन होगा। ठीक है, यम बाय यन क्रम का अथवा यम बाय यन कोटि का। ठीक है, चाहे ऑर्डर चाहे क्रम चाहे कोटि कहिए। ठीक है, कोटि का अवयव कहते हैं, कोटि का अवयव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पर कोई डिटरमिनेंट, कोई अवयव है, कोई मैट्रिक्स है, और ये ध्यान रखिएगा अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और उसके अवयव को छोटे लेटर से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो कैपिटल ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं जो आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किए गए हैं, तो इसके एलिमेंट्स हैं, पहला है ए बी सी, और तो पहले कॉलम के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं और सपोज कर लिए डी ई एफ। ठीक, अब हमें मालूम करना है इसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर का अवयव है। एक दूसरा एग्जांपल और ले रहे हैं, वी, कोई मैट्रिक्स वी है। ठीक है, तो इसको आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं दिए गए हैं 1 0 1 0 2 -1। ठीक है, तो इसमें देखिए ये किस क्रम का होगा, यहां देखिए
इसमें कितनी पंक्तियां हैं? ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, 3 पंक्तियां। कितने स्तंभ हैं? 1 2, 2 स्तंभ हैं। तो पंक्तियों को हम पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में रखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो पहले हम पंक्तियों को रखेंगे, उसके बाद स्तंभों को। तो कितनी पंक्तियां हैं? ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 3। और कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम। ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है। ये पहले कॉलम के एलिमेंट्स है, दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स है। तो 2 कॉलम है, तो 3/2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो यहाँ 3/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या डिनोट करता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिनोट करता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2 हो जाएगा या 3x2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें ये कोई अवयव दिया है, तो इसमें इसका ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? तो इसमें कितनी पंक्तियां? पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, 2 पंक्तियां हैं। तो 2 पहली पंक्ति को रखा जाता है। फिर 2 स्तंभ हैं, तो ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तो 2 स्तंभ हो गए। तो क्या होगा? 2x2। तो इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2/2। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? 2/2 है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2/2। ठीक है, तो 2/2 लिखा है, इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। 3/2 लिखा हुआ है ऑर्डर, तो इसका मतलब 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। ठीक है, अब इसमें आपको हमने बताया कि अवयव का क्रम लिखते समय पहले सदैव हम पंक्तियों की संख्या रखते हैं, फिर उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। तो ये पहले पंक्ति की संख्या है और बाद में क्या है? स्तंभ की संख्या है। और किसी अवयव का क्रम m क्रॉस n है, तो उस अवयव में पंक्तियों की संख्या m, पंक्तियों की संख्या, जैसे m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है, तो ये m कितनी पंक्तियां होंगी? m पंक्तियां होंगी। और स्तंभों की संख्या कितनी होगी? n स्तंभ होंगे। ठीक है, अगर ऑर्डर m क्रॉस n का है तो उसमें क्या होंगे? m रो होंगे, m रो होंगे, और n क्या होंगे? कॉलम होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो किसी अवयव में अगर m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो उस अवयव में अवयव की संख्या कितनी होती है? पंक्तियों स्तंभों की संख्या के गुणनफल के बराबर होते। ठीक है, तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अवयव में अवयव की संख्या, किसी अवयव में अवयव की संख्या, लिखा दे रहे हैं पॉइंट्स। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आपको जानना है, तो लिख लीजिएगा इसको। यदि कोई अवयव m/n ऑर्डर का है या कोटि का है, m/n कोटि का है, तो उसमें mn दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें mn अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे? mn अवयव होंगे। ठीक है, तो कोई अवयव किस ऑर्डर का है? m/n ऑर्डर का है, तो उसमें अवयव की संख्या क्या होगी? पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल की क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, अब अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण। अवयव का निरूपण। ठीक है, अभी हमने बताया कि अवयव को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे A B C D एंड सो ऑन, ठीक है,
आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से तथा इनके संगत छोटे अक्षरों के साथ द्वि अनुलग्न लगा करके अवयव को हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो आव्यूह को ये अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, लेकिन इसके एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर मतलब द्वि अनुलग्नक लगा करके, मतलब उनकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की स्थिति क्या है इसका निर्धारण करना होता है। तो द्वि अनुलग्नक लगता है। तो जैसे यहां पर ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए A11 हो जाए, द्वि अनुलग्नक हुआ तो A1 क्या हुआ, पंक्ति को दर्शा रहा है और ये स्तंभ की संख्या को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट होगा। ठीक है। अगर जैसे कह दिया जाए A12 पे क्या होगा, पहली पंक्ति क्या है, दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है। तो पहला जो अंक है वो पंक्ति की संख्या को दर्शाता है और दूसरा अंक जो है वो स्तंभ की संख्या को दर्शाता है। जैसे कह दिया जाए A13 तो इसका मतलब ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। इसी तरह कह दिया जाए A21, A22, A23, A31, A32, A33 सपोज के लिए कोई आव्यूह दिया है। ठीक है। तो ये जो आव्यूह अरेंजमेंट है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जा रहा है और इसके एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के साथ द्वि अनुलग्नक लगा करके क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो द्वि अनुलग्नक में जो बायां अंक होता है वो पंक्तियों की संख्या को और दाहिना जो अंक होता है वो स्तंभों की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि जिसमें वो अवयव है। जैसे इसकी हम बात करें A22 तो इसका मतलब ये पहले 2 लिखा हुआ है फिर बाद में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। ठीक है। और ये A32 है तो इसका मतलब ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है A32। ठीक है। तो इस तरह हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ये कोई आव्यूह है A11, ठीक है, पहले पंक्ति के अवयव A12, A13, A14 एंड सो ऑन A1n। ठीक। इसी तरह दूसरे पंक्ति के अवयव क्या होंगे, A21, A22, A23, A24 एंड सो ऑन A2n। इसी तरह तीसरी पंक्ति A31, A32, A33, A34, ठीक, एंड सो ऑन A3n एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लास्ट वाला कर दे रहे हैं। तो ये मान लीजिए AM1, AM2, AM3, AM3, AM4। तो ये क्या हो जाएगा, AM पंक्ति हुआ और यहाँ कितने स्तंभ है, n, तो AMN हो गया ये। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो देख रहे हैं कि A12, A11, A12, A13, तो ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं ऐसे आएगा। ये लास्ट वाला क्या हो गया, यहाँ में ही पंक्ति हो गया। तो ये पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, इसी तरह पांचवा, छठवां एंड सो ऑन ये nवां स्तंभ है। ठीक है। तो ये आव्यूह को इस तरह क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। हेलो, नमस्ते।